नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो हमें ले जाएगा भारत के उन खजानों की दुनिया में जिन्हें देखकर पूरी दुनिया हैरान रह जाती है। चलिए मिलकर देखते हैं यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल भारत की वो शानदार जगहें जो हमारे इतिहास और संस्कृति की कहानी कहती हैं। अच्छा, एक सवाल से शुरू करते हैं। एक पुरानी गुफा, पहाड़ों पर चलने वाली ट्रेन और एक बिल्कुल मॉडर्न शहर, इन तीनों में क्या कॉमन हो सकता है? सुनने में तो एकदम अलग लगते हैं, है ना? पर इसका जवाब छिपा है भारत की कमाल की डाइवर्सिटी में, और यही वो धागा है जो इन सबको एक साथ बांधता है। ये सभी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल हैं। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट आखिर होती क्या है। फिर देखेंगे कि इस लिस्ट में भारत कहाँ खड़ा है। उसके बाद भारत के कुछ चुनिंदा खजानों की सैर करेंगे और ये भी देखेंगे कि हमारी विरासत सिर्फ इमारतों तक ही सीमित नहीं है। और आखिर में इस बात पर गौर करेंगे कि ये सब हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम भारत की साइट्स की बात करें, ये समझना ज़रूरी है कि जब हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहते हैं तो इसका असली मतलब क्या है। तो देखिए, एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट कोई भी ऐसी जगह हो सकती है जिसकी पूरी दुनिया के लिए एक खास वैल्यू हो। इसे ऐसे समझिए कि ये किसी एक देश की प्रॉपर्टी नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का खजाना है जिसे बचाकर रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। ये सब शुरू हुआ था 1972 में, जब यूनेस्को ने एक बहुत ज़रूरी कन्वेंशन को अपनाया। 1975 तक ये दुनिया भर में लागू हो गया और फिर 14 नवंबर 1977 को भारत भी इस ग्लोबल मूवमेंट का हिस्सा बन गया। और बस यहीं से भारत की शानदार जगहों के लिए दुनिया भर में पहचान का दरवाज़ा खुल गया। चलिए अब सीधे भारत पर फोकस करते हैं और देखते हैं कि दुनिया के इस हेरिटेज मैप पर हम कहाँ हैं। तो भारत के पास टोटल कितने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं? जवाब है 43। जी हाँ, 43। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये सबूत है हमारे देश की हजारों साल पुरानी रिच हिस्ट्री और कुदरती खूबसूरती का। अब जो बात वाकई में इंटरेस्टिंग है वो है इन साइट्स की कैटेगरी। इनमें से 35 कल्चरल हैं, 7 नेचुरल और 1 मिक्स्ड है। मतलब ये आंकड़ा साफ साफ दिखाता है कि भारत की कल्चरल विरासत की जड़ें कितनी गहरी और फैली हुई हैं। और ये स्लाइड देखिए, दुनिया के मुकाबले में भारत कहाँ खड़ा है। इटली और चीन के ठीक पीछे भारत दुनिया में सबसे ज्यादा यूनेस्को साइट्स वाले देशों में से एक है। ये एक ऐसी बात है जिस पर हर किसी को गर्व होना चाहिए। चलिए अब टाइम मशीन में बैठते हैं और कुछ चुनिंदा जगहों के सफर पर निकलते हैं। ये वो जगहें हैं जो भारत के लंबे और शानदार इतिहास की कहानी सुनाती हैं। हमारा सफर शुरू होता है साल 1983 से। यह वो साल था जब भारत की पहली साइट्स को इस लिस्ट में जगह मिली, और वो थी शानदार आगरा का किला और प्यार की अमर निशानी ताजमहल। उसी साल एलोरा की गुफाओं को भी ये सम्मान मिला। ये सिर्फ गुफाएं नहीं हैं, बल्कि एक ही चट्टान को काटकर बनाए गए मंदिरों का एक पूरा शहर है। और हाँ, अगली बार जब आपके हाथ में 20 रुपए का नोट आए तो उसे पलटकर जरूर देखिएगा, आपको उस पर एलोरा की ही तस्वीर मिलेगी। और पता है एलोरा की सबसे कमाल की बात क्या है? ये किसी एक धर्म की जगह नहीं है। यहाँ आपको कुल 34 गुफाएं मिलेंगी। देखिए, गुफा नंबर 1 से 12 बौद्ध धर्म को, 13 से 29 हिंदू धर्म को और आखिर की 30 से 34 जैन धर्म को समर्पित हैं। जरा सोचिए, एक ही जगह पर 3 धर्मों का ऐसा संगम, ये उस समय की सोशियो रिलीजियस हार्मोनी का एक जिंदा सबूत है। अब थोड़ा आगे चलते हैं। साल 1986 में यहाँ हम्पी के खंडरों को इस लिस्ट में शामिल किया गया। सोचकर देखिए, ये जगह कभी एक बहुत बड़े और ताकतवर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। आज भी इसके पत्थर उस दौर की शान की कहानियां सुनाते हैं। और अब आते हैं कुछ हाल के सालों में। 2014 में गुजरात की रानी की वाव को इस लिस्ट में जोड़ा गया। ये कोई मामूली बावड़ी नहीं है, बल्कि एक आर्किटेक्चरल चमत्कार है। इसे एक उल्टे मंदिर की तरह डिजाइन किया गया है, जो दिखाता है कि पानी को कितना पवित्र माना जाता था। और सबसे नए नामों में से एक है शांति निकेतन, जिसे 2023 में ही यह दर्जा मिला। इसे 1901 में महान कवि और विचारक रविंद्रनाथ टैगोर ने शुरू किया था। उनका सपना था कि ये पढ़ाई और कला का एक ऐसा सेंटर बने जो सबसे अलग हो, और बाद में यही विश्व भारती यूनिवर्सिटी बना। लेकिन रुकिए, विरासत का मतलब सिर्फ पत्थर और इमारतें नहीं होता।
विरासत हमारी जीती जागती परंपराओं, त्योहारों और कलाओं में भी बसती है, जो हमारी संस्कृति को आज भी जिंदा रखे हुए है। तो यहाँ एक सिंपल सा फर्क है। मूर्त विरासत यानी टैंजिबल हेरिटेज वो है जिसे हम छू सकते हैं, जैसे किले, मंदिर, और अमूर्त विरासत यानी इनटैंजिबल हेरिटेज वो है जिसे हम महसूस करते हैं, जैसे संगीत, डांस, त्योहार। एक हमारी संस्कृति का शरीर है तो दूसरा उसकी आत्मा। और जब बात इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज की आती है तो भारत की लिस्ट यहाँ भी काफ़ी प्रभावशाली है। यूनेस्को ने भारत के ऐसे 15 अनमोल खजानों को मान्यता दी है जो हमारे जिंदा परंपराओं की मिसाल हैं। इनमें से कुछ नाम तो हम सब जानते हैं। 2016 में योग को मान्यता मिली, जो मन और शरीर को जोड़ता है। 2021 में कोलकाता की शानदार दुर्गा पूजा को, जो कला और भक्ति का एक अद्भुत मेल है। और अभी हाल ही में 2023 में गुजरात के जोश से भरे गरबा डांस को भी इस लिस्ट में जगह मिली है। तो हमने इन सभी शानदार जगहों और परंपराओं को देखा, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये सब इतना मायने क्यों रखता है? अच्छा, खत्म करने से पहले एक छोटा सा सवाल। क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि भारत की एकमात्र मिक्स्ड हेरिटेज साइट कौन सी है? मतलब ऐसी जगह जो नेचुरल और कल्चरल दोनों तरह से खास हो। हैं? इसका जवाब है कंचनजंगा नेशनल पार्क, जिसे 2016 में इस लिस्ट में शामिल किया गया था। और यही असली बात है। ये जगहें सिर्फ बीते हुए कल की निशानियां नहीं हैं, ये पूरी इंसानियत की साझी विरासत है। ये हमें सिखाती हैं कि हम कहाँ से आए हैं, कला कैसे विकसित हुई और प्रकृति कितनी खूबसूरत है। ये हम सबके लिए एक खजाना है। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। भारत की अनगिनत परंपराओं, कलाओं और रीति रिवाजों में से वो कौन सी चीज़ है जिसे अगली वर्ल्ड हेरिटेज के तौर पर पहचान मिलनी चाहिए? इस पर सोचिएगा ज़रूर।